आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओसवाल सैंपल पेपर का रिव्यू करने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ बिल्कुल क्लियरली बताने वाली हूँ कि इस सैंपल पेपर को लेने से आपको क्या-क्या फायदे या क्या-क्या नुकसान है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। तो सबसे पहले तो आप लोग यही पूछना चाहेंगे कि मैम इतने दिन के गैप के बाद वीडियो क्यों आ रही है? इतने दिन के गैप के बाद वीडियो आने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि मैं आप लोगों की पेस के हिसाब से ही चलना चाहती थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पिछले महीने मैंने कुछ ऐसी वीडियोस डाली थी जो बहुत लंबी थी और जो टाइम कंज्यूमिंग थी। जैसे कि आपको टर्म 2 का पूरा सैंपल पेपर करना था और एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट चार्ट जो मैंने डाला था, जो एक ट्रिकी क्वेश्चन था, उसे समझने के लिए भी आपको टाइम चाहिए था। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी है, बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो आप लोग उन चीजों को अच्छे से कर पाए, इसलिए मैंने आपको बहुत सारा टाइम यहाँ पर दिया कि हम साथ साथ चल सकें। दूसरी बात ये थी कि अब जब सिलेबस खत्म हो चुका है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है अपने प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड्स के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हम कौन सा सैंपल पेपर खरीदें। इसीलिए मुझे टाइम लगा, क्योंकि टर्म 1 में मैंने आप लोगों को एडुकास सैंपल पेपर रेफर किया था। लेकिन जब उसे किया तो हमने ये पाया कि उसमें बहुत से प्रिंटिंग एरर्स थे और साथ के साथ बहुत से क्वेश्चंस के आंसर भी गलत थे। इसलिए टर्म 2 के लिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी और टर्म 2 के लिए मैंने अब की बार खरीदा ओसवाल का सैंपल पेपर। और पिछले एक महीने से मैं इस सैंपल पेपर को देख रही हूँ। तो सीबीएसई ने जो हमें सैंपल पेपर में फॉर्मेट बताया है, उसके हिसाब से हमें ये पता लग गया है कि टर्म 2 का सैंपल पेपर हमारा पूरी तरीके से सब्जेक्टिव होने वाला है। एमसीक्यू का कोई स्कोप अब की बार नहीं है। इस सैंपल पेपर ने लेटर राइटिंग के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 10 क्वेश्चन। दूसरा जो टॉपिक इसने सबसे अच्छे से कवर किया है वो है नरेशन, जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं और वो आपके फ्री के मार्क्स होते हैं ग्रामर के। तीसरी नई चीज जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो है डायलॉग राइटिंग। और चौथी चीज है लिटरेचर की बहुत ही बढ़िया कवरेज। इसमें एक सबसे बड़ी कमी है, वो है इसके अनसीन पैसेजेस। अब उसमें कमी क्या है, चलिए हम डिटेल में अब इस सारे के सारे पॉइंट्स को समझते हैं। ये आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमें यहाँ पर बताया गया है हमारे रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, लिटरेचर, ये सब इसमें कवर किया गया है। ये स्पेशली टर्म 2 के लिए है। तो सैंपल पेपर जब भी आप खरीदेंगे, चाहे ऑफलाइन खरीदें या ऑनलाइन, आपको ध्यान रखना है कि आपको टर्म 2 के लिए ही खरीदना है। ऐसा ना हो कि आप टर्म 1 के लिए खरीद लें या सीबीएसई के अलावा आईसीएसई का खरीद लें। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे रही हूँ। मैंने आपको शुरू में बोला था कि इस सैंपल पेपर के अनसीन पैसेजेस जो हैं मुझे बड़े डिसअपॉइंटिंग लगे। क्यों लगे? क्योंकि पैसेजेस अच्छे हैं, लेकिन ये सभी के सभी एमसीक्यू फॉर्म में है, जबकि हमारे टर्म 2 में सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये सारे के सारे इन्होंने एमसीक्यू फॉर्म में हमें दे रखे हैं। इसलिए इससे हम अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो ये इस सैंपल पेपर की एक नेगेटिव साइड थी। हाँ, आप चाहें तो इससे अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी राइटिंग स्किल्स, जिसमें है हमारा लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स, जिसमें हमारे फॉर्मल लेटर्स इंक्लूडेड है। और फॉर्मल लेटर्स में भी हमारे दो तरीके के हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी और लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स। तो वो सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। आप लोगों को तकरीबन 10 लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं और इनके आंसर्स भी दिए हैं सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। दूसरी सबसे अच्छी चीज मुझे लगी एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एसिमुलेट किए हैं। इन्होंने एनालिटिकल पैराग्राफ हर तरीके की एक्सरसाइज यहाँ पर आप लोगों को दी है, बेस्ड ऑन बार ग्राफ, बेस्ड ऑन लाइन ग्राफ, बेस्ड ऑन टेबल्स, बेस्ड ऑन पाई चार्ट, बेस्ड ऑन अदर डेटा। तो ये सभी दिए हैं और साथ में इनके आंसर्स भी दिए हैं विद इन द वर्ड लिमिट। जो हमने टर्म 1 का एडुका सैंपल पेपर किया था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट और कंटेंट बिल्कुल गलत डाला था। वो बिल्कुल भी हमारे सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। ये यहाँ पर सही तरीके से डाले गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 क्वेश्चंस इन्होंने एनालिटिकल पैराग्राफ के दिए हैं। क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो आप इस सैंपल पेपर से कर सकते हैं। ग्रामर में जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच दी है यहाँ पर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके बाद कमांड्स एंड रिक्वेस्ट के लिए अलग से दे दिया इन्होंने, क्वेश्चंस के लिए अलग से दे दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स ज्यादा मिस्टेक करते हैं।
रिपोर्टेड स्पीच के बाद एक और टॉपिक दिया है डायलॉग रिपोर्टिंग। पिछले कुछ सालों से सीबीएसई हमें इसी टाइप की रिपोर्टिंग दे रहा है कि वहां पर वो कॉन्वर्सेशन दे देते हैं दो लोगों की, और फिर उस कॉन्वर्सेशन को, उन डायलॉग्स को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। यहाँ पर आपको 7 कॉन्वर्सेशंस दी गई हैं और साथ में आंसर्स भी हैं, और दूसरी अच्छी बात कि आंसर्स के साथ साथ उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है। कई बार आंसर तो दिए होते हैं लेकिन हमारे मन में ये डाउट रहता है कि ये वाला क्यों नहीं हुआ या ये क्यों हुआ है, तो ये यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं। सीबीएसई अब केवल स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स पर ध्यान ना देकर उनकी इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसीलिए डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चन लिटरेचर में भी इंक्लूड किए गए हैं, और ग्रामर में भी ये लोग डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चन डालते हैं, तो वो हमें यहाँ पर दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इस सैंपल पेपर में इसे अच्छे से दिया गया है और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया गया है कि आपको किस तरीके से लिखना है। आपको साथ में गाइडलाइंस भी दी गई हैं, की पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि आप किस तरीके से अपनी मर्जी से कुछ और अलग लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर में हमारे सिर्फ टर्म 2 के चैप्टर्स को ही इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आपको लेसन की पूरी समरी बताई गई है, उसका एक माइंड मैप भी दे दिया है। अगर जो स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते तो वो माइंड मैप से छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़कर भी पूरी स्टोरी समझ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने दिए हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। इनको मैं इसकी कमी में क्यों नहीं गिन रही, क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ हर एमसीक्यू के नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया है, ताकि आप उस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सब्जेक्टिव आंसर के तौर पर भी लिख सकें। और इसमें जो सीबीएसई का लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक था 2021 का, उसके ज्यादातर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं विद देयर सॉल्यूशंस, जो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मैं यहाँ पर आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ कि सीबीएसई का जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा का पूरा आपको sshort.com पर मिल जाएगा, फुली सॉल्व, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो जो लोग सैंपल पेपर से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं वो sshort पर जाएं और लेसन का नाम लिखकर सर्च कीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। हर क्वेश्चन के साथ आपको बताया गया है कि ये सीबीएसई के कौन से साल के पेपर में आया था। तो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा लेसन उठा के डाल दिया है, क्योंकि पूरे लेसन को करना मुश्किल हो जाता है। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करना है जो कि हम इस सैंपल पेपर से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सब्जेक्टिव आंसर लिखने में, क्योंकि इतना लंबा आंसर वो लिख नहीं पाते। तो जब आप यहाँ से आंसर पढ़ेंगे आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे इसको किस तरीके से शुरू करना है और किस तरीके से खत्म करना है। लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस पेपर दिया गया है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकें। इन सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, और सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आपको क्यूआर कोड दिया गया है जिससे आपको इस प्रैक्टिस पेपर के सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मैं इस सैंपल पेपर को 5 में से 4 मार्क्स देती हूँ। मेरे हिसाब से ये सैंपल पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया। अगर आप इस पूरे सैंपल पेपर को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इस सैंपल पेपर का किंडल वर्जन खरीदा हुआ है क्योंकि मैं मोस्टली अपने लैपटॉप पर ही काम करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसका पेपर बैक एडिशन खरीद सकते हैं ताकि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो थोड़ा कम हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि आप सही सैंपल पेपर खरीदें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।